मेरा जो एक वो है कि ये जहाँ मैं आज खड़ी हूँ, ये मेरा वर्तमान है, प्रेजेंट है। हाँ जी, हाँ जी। मैं पीछे जाके किसी जगह पे जाके पास्ट लाइफ देख पा रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ चलो वो मेमोरी का हिस्सा है मेरे, कहीं ना कहीं किसी तरह की संस्कार के थ्रू। हाँ जी। बट मैं अगर फ्यूचर भी देख पा रही हूँ, तो देखने का मतलब होता है किसी चीज का किसी आयाम में घटित होते रहना। होते रहना, हाँ जी। तो क्या वो फ्यूचर की वो पॉसिबिलिटी कहीं घटित हो रही है, इसीलिए मैं देख पा रही हूँ? हाँ, और या फिर ऐसा है कि ये मेरे दिमाग के फॉल्स जो मेमोरी हम कहते हैं, चीजों को जोड़ तोड़ तोड़ करके एक नया क्रिएट कर लेना, या ये है, या फ्यूचर सच में कहीं है, ऑलरेडी पोटेंशियल फॉर्म में है? हाँ। देखिए क्या होता है जूही जी के हम कई हज़ारों जन्मों के बाय प्रोडक्ट हैं आज, ठीक है ना? तो एक-एक जन्म समझो एक ईंट की तरह है। तो आपने एक ईंट खड़ी की तो उसकी एक शैडो बनी। हम्म। ईंट खड़ी करते ही देखिए अगर मैंने कोई कर्म किए हैं, एक्शन किया है, कुछ किया है ना, तो उसकी एक शैडो उस ऑटोमेटिकली उसका बाय प्रोडक्ट बनता ही जा रहा है। तो इस तरह से मैं जितनी ईंटें मेरे हर जन्म की ईंट जमा करता गया ना, तो उसकी पूरी शैडो बन चुकी बन है चुकी है। ऑलरेडी। इसीलिए क्या होता है देखिए मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को है ना ज़्यादा से ज़्यादा मैं 100 साल या 200 साल तक लेके जाता हूँ भविष्य में आगे। अच्छा, तो 100-200 साल? 100 साल तक आगे तो 100 years आफ्टर जब मैं फ्यूचर में लेके जाता हूँ ना, तो उस फ्यूचर में जाकर जो लोग अपने आप को देखते हैं ना, वो बिल्कुल उनके लिए अनबिलीवेबल होता है। एक उनके दिमाग में भी नहीं होता, बता रहा हूँ मैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस जन्म में एक आदमी जो है कट्टर हिंदू है, शव शंकर भगत है, और अगले जन्म में वो जाकर देखता है कि वो जॉनसन के नाम से जो है वो एक क्रिश्चियन हो गया। तो अब सवाल पैदा क्या होता है, क्या उसके अंदर इतना कट्टर भक्त वो क्रिश्चियनिटी को क्यों अगले जन्म में पैदा होना चाहेगा भाई? पहली बात तो ये, ठीक है भाई। ऐसा भी नहीं कह सकते सबकॉन्शियस में था जी, हाँ जी, ऐसा होता है, हाँ। वो भी नहीं है ना। हाँ। अच्छा, कई जन्म, अच्छा कुछ लोग मुसलमान बनते हैं, अरब कंट्री में पैदा होते हैं, जब मैं अगले जन्म में लेके जाता हूँ तो अरब में पैदा होते हैं। तो भाई अरब में इसको ऐसा कोई क्या बचपन से कोई एक अंदर से सबकॉन्शियस में अनकॉन्शियसली भी कहीं था क्या, ये भगवान मुझे अगली बार अरब में पैदा करना भगवान, ऐसा भी तो नहीं था ना। इतना कट्टर व्यक्ति है इस जन्म में। तो सवाल पैदा क्या होता है कि व्हाई ही वांट टू थिंक लाइक दिस। अगर वो अनकॉन्शियसली भी सोच रहा है तो वो ऐसा क्यों सोचेगा, पहली बात, ठीक है। राइट। अच्छा, फिर जब मैं फ्यूचर में लेके जाता हूँ ना, तो वो चीजें देखता है जो उसको पता भी नहीं है, उसके दिमाग में भी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी अभी एक हमारे कनाडा में एक सज्जन को मैं लेके गया था अभी वहाँ पे। तो वो अभी 18 साल से कनाडा में है। मेरे पास है ना 2007-8 में आए थे वो लोग। तो उस समय मैंने है ना पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या देखा कि ही इज गोइंग टू कनाडा। तो वो मुझे क्या बोलता है, सर मुझे ना फॉरेन, मुझे तो भारत के छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं करता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बाहर की लाइफ ही पसंद नहीं है जी। वो ऐसे बोलता था। तो जब उसने देखा कि वो मतलब अगले 5 साल के बाद वो अपने आप में कनाडा में है 2012 में, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। सर बोला मैं तो ऐसा, मेरे पास कोई ऐसा दिमाग में भी नहीं है, मैं तो कनाडा कैसे जा सकता हूँ। तो लेकिन वो जिस कंपनी में काम करता था ना, सडनली उसने जॉब चेंज की, फिर दूसरी कंपनी में आ गया। तो वहां पर ना उसको कनाडा का इंचार्ज करके भेज दिया गया। तो अब देखो ना, अब जो उसने देखा वो उसके दिमाग में नहीं था। वो सडनली इट ऑटोमेटिकली स्टार्टेड चेंजिंग द सिचुएशन, और वो कनाडा पहुंच गया। तो उसने मुझे बताया कि सर मैं तो कनाडा आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं आपने उसने बताया वो रियलिटी में वास्तव में वैसा ही निकला। तो होता क्या है कि फ्यूचर इसलिए आपका डिजाइंड है ऑलरेडी। जैसे आज आप अभी जहां पर भी है ना, आज आप बचपन से अब तक जितने विचार भाव कर्म करती आ रही है, तो आपका शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक, आपका वो जो शेडो है वो आपका ऑलरेडी बन चुका है, समझे ना। तो इस तरह से क्या होता है कि हर जन्म की शेडो है ना हमारी बनती जाती है, और वो हम जब रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में जब हम ऐसे जाकर देखते हैं तो वो बिल्कुल एकदम क्लियरली नजर आती है। अच्छा, वो छोड़ो, मैं जितने लोगों को अब तक पास्ट लाइफ में लेके गया हूं ना, देखो लोगों के दिमाग में तो ये बातें नहीं है। लोगों को मैंने पूछा पूर्व जन्म में जाकर देखो कंप्यूटर कैसे हैं, तो बोले सर कंप्यूटर तो है ही नहीं सर। मैं बोला क्यों? बोले पता नहीं, हवा में है सब कुछ, हवा में ऐसे यूँ करते तो कंप्यूटर आ जाता है, ऐसे गायब कर दो आ जाता है। मैंने कहा मोबाइल? बोले मोबाइल तो है ही नहीं ऐसा। तो बोला क्यों? बोले कि नहीं, हाथ में कुछ एक ब्रेसलेट है, बोले बस उसी से वो थॉट से ऐसे कुछ सोचते हैं, फट करके वो लग जाता है फ़ोन नंबर। बोले विचारों से काम चल रहा है सब कुछ, थॉट से चल रहा है सब कुछ। तो अब जरा सोचो, ये तो कोई किसी ने उसके माइंड में डाला ना। और ये फ्यूचर है कि पास्ट है? फ्यूचर की बात बोल रहा है। हाँ। फ्यूचर में ऐसे होने वाला है। राइट, अच्छा, राइट। फिर हाँ। मैंने उसको बोला मंगल ग्रह पे जाके देखो, हाँ। क्या मंगल ग्रह पे लोग बस रहे हैं क्या? बोले हाँ सर,
करीब करीब 5,000 फैमिली तो आ गई ऊपर बोले मंगल ग्रह पे। मैंने कहा यार तो मतलब कैसे जी रहे हैं भाई। बोले नहीं वो कुछ ऐसे लकड़ी के वो बना के उन्होंने उसमें कुछ प्लांट और फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, और वहाँ पे उस मतलब हवा से जो एनवायरनमेंट है वहाँ से वो हवा से जो है पानी भी जनरेट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो मैंने तो अब सवाल पैदा क्या होता है, इसको तो इसके तो दिमाग में तो मंगल ग्रह पे किस तरह का मकान होंगे, किस तरह के लोग होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये तो कोई सोच के तो नहीं बैठा हुआ है ना। तो देन व्हाई ही विल सी लाइक दिस। समझे ना, कि ऐसा नहीं मेंटली क्रिएट कर दिया जी, ऐसा भी तो नहीं ना कि भाई कहीं पढ़ लिया इसलिए से बोल रहा है। अच्छा अभी तक तो पेपर में आया नहीं कि मंगल ग्रह पे इतने लोग बसेंगे, ऐसा तो कोई आया नहीं अभी तक। तो इस तरह से क्या होता है कि जब मैं देखता हूँ ना, अच्छा फिर वो ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने बताया कि सब गाड़ियाँ बोले मैक्सिमम जो है रोड पे कम है, रोड पे ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल। बोले पॉड्स बन गए, बोले आप जानते हैं पॉड हो गए, बोले कि वो इलेक्ट्रिकल पॉड मैग्नेटिक पॉड होंगे, बोले लोग आएंगे फटफट बैठेंगे चले जाएंगे सीधे, ऊपर ही ऊपर है बोले, सब कुछ ऊपर है। तो अब और एक्चुअल में अभी अभी रिसेंटली ये अभी आया था पेपर में भी कि अभी पॉड बनने जा रहे हैं, चाइना में चल रहा है, चाइना में चल रहा है। तो वो पॉड बनेंगे बोले उस समय, और ट्रैफिक नीचे नहीं रहेगी, और लोग साइकिलिंग ज्यादा कर रहे हैं, और उड़ती हुई गाड़ियां बहुत है बोले, मतलब हवा में ट्रैफिक, हवा में ट्रैवलिंग ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए फ्यूचर जो है ना वो ऑलरेडी डिजाइंड होता है, समझे ना। और वो समय आने पर जो है ना उस सामने धीरे धीरे वो शेडो है ना आपके सामने मैनिफेस्ट हो रही होती है, ये समझ रहे हैं। तो फिर अगर अभी जो मैं कर रही हूँ इसका फल मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा, फ्यूचर तो डिसाइड है, तो अभी मैं करूँ क्या? फ्यूचर डिसाइड हो तो कैसे, देखिए फ्यूचर का सिद्धांत क्या मालूम है, मैं यूं कहता हूं कि फ्यूचर ओरिजिनली एक शेडो की तरह है, अभी वर्तमान के एक्शन से आकार ग्रहण करने की स्थिति में है, मैं यूं कहता हूं पोटेंशियल फॉर्म में, पोटेंशियल फॉर्म में। जैसे एग्जांपल अभी मैं इस तरफ, मैंने यूं टर्न करके मैंने इस तरफ देखना शुरू कर दिया, तो अब मेरा फ्यूचर यूं बनने लग गया। मैंने सडनली एकदम मेरा माइंड में आया नहीं यार मैं इधर देखूंगा, तो मैंने इस तरफ टर्न कर लिया। तो जैसे ही मैंने अपना एक्शन चेंज किया ना, तो मेरा फ्यूचर इमीडिएट उसका आकार चेंज हो गया, समझे ना। तो फ्यूचर इज नॉट 100% डिसाइडेड, इट इज बीइंग क्रिएटेड एवरी मोमेंट टू मोमेंट बाय योर चॉइसेस। ओके, समझे ना, इस तरह से। तो इसलिए क्या होता है कि फ्यूचर वर्तमान से डेवलप हो रहा होता है, आप यूं समझ एक प्रकार से। कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला आपको, जैसे बहुत सुनते हैं हम लोग कि आने वाले 50 सालों में दुनिया खत्म हो जाएगी, जो ये कह रहा हो कि खत्म है सब? दुनिया बहुत बेहतरीन होने की तरफ जा रही है, बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, बहुत एडवांसमेंट हो चुका होगा, और बहुत ही मतलब साइंटिफिक डिजिटल सब इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा, एनवायरमेंटल जो एक आज जो डैमेजेस हो रहे हैं ना वो सब रुक जाएंगे। इसका कारण बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए एक तो मेरा ऐसा मानना है, हर नेगेटिव चीज का एक बोलता है ना, एक अल्टीमेट जो बोलता है ना उसका अपेक्ष आना ही चाहिए, क्योंकि जब उसका पूरा वो बोलता है ना उसका छोर आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली फिर पॉजिटिविटी अपने आप डेवलप होने लग जाती है, समझे ना। ये उसका नियम है कुदरत का। पीक, हाँ, पीक पे जाने के बाद जहाँ सबसे ऊपर है वहीं से नीचे आना शुरू आज हुआ आप देखिए, मेरा ये मानना है, आज हम पेट्रोल की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं बोला होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तभी आज हाइड्रोजन ने पानी से न उससे अब बैटरी से नई व्यवस्था देखेंगे, हाँ। दिमाग भागने लगा है, नहीं तो भागता नहीं था ना, हम तो आराम से जी रहे थे, वही आवश्यकता ही आविष्कार की जाएगी। वही इस तरह से। अच्छा फिर बाद में तो इस तरह से मेरा मानना है। तो अभी क्या है कि अभी इन सालों में समझो 2050 के पहले पहले तक जो है ना, बहुत बड़े बड़े जो है ना वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज यूरोप और अमेरिका वगैरह जो चल रही है ना अभी इस वक्त जो है, ये सब धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज में ही फॉल डाउन ज्यादा आएगा। ओके, हाँ ज्यादा फॉल डाउन आएगा, और एशियन कंट्रीज ज्यादा डेवलप रहेगी, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। मतलब उनका डेवलपमेंट उतना नहीं रहेगा, और धीरे धीरे भारत का विकास बहुत बड़े विश्व गुरु के रूप में आएगा ही, वो भारत का बहुत बड़ा विकास होगा। और इसमें क्या होगा कि यूरोपियन और मुस्लिम्स कंट्रीज में जो है ना वहाँ पर उनका वो झड़प बहुत ज़्यादा होगी, और उसके अंदर ना डिस्ट्रक्शन बहुत होगा, वॉर बहुत होगा, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी सभ्यता उसमें समझो नष्ट हो जाएगी। 2035 तक जो, देखिए मैं तो कभी कभार कैजुअली पूछता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अभी तक रिसर्च नहीं की, पर ऐसे जब जब भी मैंने कैजुअली पूछा ना पास्ट लाइफ में आगे का भविष्य, तो लोगों ने बताया कि समुद्री तट के जितने जगहें हैं, जैसे बम्बई है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, या ऑस्ट्रेलिया है, बोले वहाँ पर है ना कोई ऐसी सुनामी, और मतलब वो कोस्टल एरिया में इतना बड़ा वो भूकंप वगैरह सब जो सुनामी का आएगा कि जिससे ये तटवर्ती जो इलाके हैं उनको जो है उनको नुकसान पहुंचेगा।
इस तरह के बताते हैं। और बम्बई थोड़ी रिस्क में है, ऐसे करके बताते हैं लोग थोड़े से। तो इसलिए तो ये सब चीज़ें मतलब होने घटने वाली है करके 2035 से 40 के बीच बीच में ये शायद घटनाएं घटेगी सब।